क्या आप सोचते हैं कि अगर आप बिलियनर होते तो आप कहाँ रहते? किसी ऊंची बिल्डिंग के पेंट हाउस में या किसी प्राइवेट आइलैंड पर जहां ना कोई आपको ढूंढ सके, ना कोई आपको रोक सके? दुनिया के अमीर तरीन लोग अब अपनी सोच बदल रहे हैं। दुबई, जो कभी सिर्फ चमक धमक और ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से मशहूर था, अब एक नए दौर में दखील हो रहा है। इस दौर का नाम है सेल इन प्राइवेट आइलैंड्स। ये वो आइलैंड्स हैं जहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनके पास अपना सुपर याक्ट हो, अपनी सिक्योरिटी हो और अपना अलग एक पूरी दुनिया हो। ये सिर्फ एक नया ट्रेंड नहीं है, यह एक नए ज़माने की शुरुआत है। और इस शुरुआत की कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जिसने सब कुछ बदल दिया। 2025 में दुबई ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा साल देखा। पूरी दुनिया से 19.5 मिलियन टूरिस्ट्स आए। पाल्म जुमीरा के होटल्स में एक रात का किराया $600 तक पहुंच गया था। एयरपोर्ट्स भर गए, रोड्स भर गई और दुबई का नाम एक बार फिर दुनिया के मैप पर चमका। लग्जरी रिजॉर्ट्स फुल कैपेसिटी पर चल रहे थे। प्राइवेट जेट्स का आना जाना रुका नहीं। हर कोई सोच रहा था, यह सिटी रुकेगी नहीं, बस आगे ही बढ़ती जाएगी। बिलियनेयर्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स सब दुबई की तरफ खिंचे चले आ रहे थे क्योंकि दुबई ने उन्हें एक चीज़ दी थी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है, सर्टेनिटी। यकीन कि यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब सेफ है, यहाँ सब कंट्रोल में है। लेकिन किस्मत का कुछ और ही प्लान था। 28 फरवरी 2026 की रात एक ऐसी रात थी जिसे दुबई कभी नहीं भूल सकता। ईरान की तरफ से 129 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 900 से ज़्यादा ड्रोन्स यूएई की तरफ भेजे गए। ज़्यादातर को एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने रोक लिया, लेकिन जो हुआ उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गईं। बुर्ज अल अरब के पास धुआं उठता दिख रहा था। पोल्म जुमीरा के ऊपर रोशनी और धमाके दिखे। और बस एक ही रात में दुबई की सेफ हेवन वाली इमेज को ऐसी ठेस लगी जितनी पहले कभी नहीं लगी थी। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स ने अपने बैग्स उठा लिए। होटल्स खाली होने लगे, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और वो सिटी जो सालों से परफेक्शन बेचती आई थी, अचानक बहुत वल्नरेबल लगने लगी। जिस चीज़ ने अमीर लोगों को सबसे ज़्यादा डराया वो मिसाइल्स नहीं थीं, वो था अनसर्टेनिटी का वो एहसास जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 बैंड हो गया। 20,000 मुसाफिर फंसे रहे। 700 से ज़्यादा फ्लाइट्स 2 हफ्तों में कैंसिल हुई। होटल्स में ऑक्यूपेंसी 20% से भी नीचे आ गई। कुछ जगह तो सिंगल डिजिट्स में, जो होटल $600 में बुक होती थी वो $100 में भी खाली रही। कैंसलेशन रेट्स 75% तक पहुंच गई। एक हफ्ता पहले जो सिटी दुनिया की सबसे बिजी लग्जरी डेस्टिनेशन थी, वो एक हफ्तों में सुनी पड़ गई। दुबई को रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा था। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये एक वार्निंग थी और अमीर लोगों ने यह वार्निंग सुन ली। इस सब के बाद बिलियनर्स ने सोचा कि जो सिटी सर्टन थी वो भी रोक सकती है, और अगर यहाँ रोक सकती है तो दुनिया में कोई जगह कंप्लीटली सेफ नहीं। तो फिर क्या किया जाए? जवाब आया समुंदर की गहराइयों से, सेल इन प्राइवेट आइलैंड्स। ये आइलैंड्स कोई आम ज़मीन नहीं हैं, ये एक पूरा निज़ाम है, एक पूरी ज़िंदगी है, एक पूरा इकोसिस्टम है जो सिर्फ आपका अपना है। इनके पास डीप वाटर बर्थ्स हैं जहां 100 मीटर तक का सुपर याcht आसानी से आ सकता है। मतलब एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं, इमिग्रेशन लाइन नहीं, कैंसल्ड फ्लाइट्स का डर नहीं और किसी और के डिसीजन का इंतज़ार नहीं। जब चाहो अपनी यख्ट पर बैठो और निकाल जाओ। समुंदर आपका रास्ता है और यह रास्ता कभी बैंड नहीं होता। दुबई की क्राइसिस ने एक और बात साबित की, ये सिटी किसी भी आजमाइश में एक घंटे में ही रुक सकती है। रेस्टोरेंट्स बैंड, शॉपिंग मॉल्स सुने, होटल्स खाली। जो सिटी मूवमेंट और फ्लो पर जीती थी, वो मूवमेंट रुक जाने पर ही मर भी जाती थी। लेकिन सेल इन आइलैंड्स का कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा है। ये आइलैंड्स सोलर एनर्जी से चलती हैं। इनके पास एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स हैं, मतलब लिटरली हवाओं से पानी बनता है। सप्लाई चेन का कोई चक्कर नहीं, कोई सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करना। बाहर कुछ भी हो, आइलैंड अपनी जगह चलती रहती है, पूरी तरह फंक्शनल, पूरी तरह अलाइव। ये सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये एक नई डेफिनेशन है सेफ की और एक नई डेफिनेशन है घर की।
एक चीज़ जो इस सब से सीखी गई वो ये थी कि आज के ज़माने में एक वायरल वीडियो एक सिटी की सालों की मेहनत को ख़त्म कर सकती है। हज़ारों सक्सेसफुल मिसाइल इंटरसेप्शंस कुछ नहीं करते। अगर एक धुएं का वीडियो पूरी दुनिया में घूम जाए और लोग अपने दिल में ये फैसला कर लें कि वहाँ जाना सेफ नहीं। अमीर लोग ये जानते हैं। वो जानते हैं कि परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा ताकतवर होती है और जिस सिटी की इमेज एक बार क्रैक हो जाए, उसे रिपेयर करना सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं होता। इसलिए वो एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां उनकी स्टोरी सिर्फ वो लिखें, मीडिया नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म्स नहीं, कोई और नहीं। प्राइवेट आइलैंड पर सिर्फ वो हैं जो आप बुलाना चाहते हो और दुनिया वही जानती है जो आप चाहते हो कि वो जाने। दुबई का एक पुराना मसला ये भी था कि गर्मियों में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, टूरिज्म लंबा घट जाता है। पूरी इकोनॉमी सिर्फ 6 से 7 महीने के टूरिज्म सीजन पर डिपेंड करती है। फरवरी और मार्च का वो पीक सीजन जो ईद अल फितर के ट्रैवल से और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता था, वो पूरा 2030 में बर्बाद हो गया। मेनलैंड बिजनेसेस और होटल्स उसी पीक अर्निंग पर पूरा साल निकालते हैं और जब वो अर्निंग गई तो सब कुछ दब गया। लेकिन सेलिन आइलैंड्स इस मसले का भी हाल हैं। एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स, इंडोर आउटडोर क्लाइमेट कंट्रोल्ड लिविंग और ईयर राउंड सेल्फ सफिशिएंट सेटअप के साथ ये आइलैंड्स हर मौसम में एक जैसी रहेंगी। न गर्मी का असर, न क्राइसिस का। आइलैंड मालिकों के लिए कोई ऑफ सीजन नहीं होगा और कोई स्लो क्वार्टर नहीं होगा। 2026 में दुबई में ऑलरेडी 818 होटल्स और 152,000 से ज़्यादा रूम्स थे और 2030 तक 12,000 और रूम्स ऐड होने वाले थे। इतनी सप्लाई में प्राइस वॉर तो होगी ही, ये तो होना ही था। 2015 से 2019 के बीच होटल प्राइसेस ऑलरेडी 27% गिर चुकी थीं। क्राइसिस से पहले भी मेनलैंड एक कंपटीशन जोन बन चुका था जहां मार्जिन्स हमेशा स्क्वीज हो रही थीं। जितने ज़्यादा होटल्स उतनी ज़्यादा तकलीफ। लेकिन प्राइवेट आइलैंड एक बिल्कुल अलग एसेट क्लास है। यहाँ सप्लाई फाइनाइट है, स्केर्सिटी है, एक्सक्लूसिविटी है। यहाँ कोई प्राइस वॉर नहीं क्योंकि दूसरी आइलैंड है ही नहीं। यहाँ मैस लग्जरी नहीं बल्कि ट्रू स्केर्सिटी है और इस स्केर्सिटी की वजह से ये एसेट क्लास इन बिलियनियर्स के लिए वो जगह बन गई है जो मेनलैंड कभी नहीं बन सकता था। दुबई ने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। 2020 की पैंडेमिक में सिटी की पॉपुलेशन 8.4% गिर गई थी, लेकिन सिटी वापस आई और आई भी बहुत तेज़। लेकिन 2026 की चैलेंज ज़्यादा गहरी थी क्योंकि ये सिर्फ हेल्थ या इकोनॉमी का मसला नहीं था, ये ट्रस्ट का मसला था। और ट्रस्ट रीबिल्ड करना बिल्डिंग्स रिपेयर करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। एयर स्पेस स्टेबिलिटी चाहिए, जियोपॉलिटिकल काल्म चाहिए और वो ट्रैवलर कॉन्फिडेंस चाहिए जो एक बार जाने के बाद हज़ारों गारंटी देने के बावजूद वापस नहीं आता। जब तक यह सब एक साथ नहीं होगा, तब तक जिन्होंने आइलैंड खरीद ली है, वो इंतज़ार नहीं करेंगे। वो अपने आप का निज़ाम खुद चलाएंगे। ये सेल इन आइलैंड्स असलियत में एक नए किस्म की सॉवरेंटी हैं, मैरीटाइम सॉवरेंटी। ये सिर्फ ज़मीन खरीदना नहीं है, ये अपनी पूरी ज़िंदगी का इकोसिस्टम खरीदना है। टैक्स फ्री एनवायरनमेंट दुबई का होगा, लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई का होगा, लेकिन रिस्क और वल्नरेबिलिटी वो उनका नहीं होगा। उनका घर अब ज़मीन पर नहीं, पानी पर है। उनकी सिक्योरिटी उनके हाथ में है, उनकी मोबिलिटी उनके हाथ में है और उनकी ज़िंदगी की कहानी लिखने का हक भी उनके हाथ में है। जब भी कुछ गलत लगता है, उनका यश तैयार है। इंजन चालू, समुंदर सामने और दुबई का शोर दूर से बस एक खूबसूरत, शांत और बेबस मंजर। यही है नया लग्जरी, आइसोलेटेड, ऑटोनोमस, सेल्फ सफिशिएंट और हमेशा सेल करने को तैयार।